Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं सोच रहा था, इतनी हम बातें कर रहे थे संस्कारों की, तो जो संस्कार पहले आपने थॉट से शुरू किया, थॉट लेवल से फीलिंग वगैरह एक्सेट्रा, एंड में फिर संस्कार बन जाते डेस्टिनी, तो फिर ये डेस्टिनी का मतलब कर्मा हुआ ना। यस, तो फिर जो मैं कर्म कर रहा हूँ, हाँ, तो वो फ्यूचर में फिर आ गया। ये भी एक प्रोसेस प्लांट है ना। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज अ प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन अंदर डाली, बिलीफ सिस्टम बने, थॉट्स क्रिएट हुई, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ये सब अंदर तक था। राइट? इंफॉर्मेशन हमने बाहर से ली, बिलीफ सिस्टम भी बनाए, यहाँ थॉट क्रिएट हुई, फीलिंग क्रिएट हुई, एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये यहाँ तक था। उसके बाद हम उसको एक्शन में लेकर आए, कर्म में लेकर आए। नाउ वी ब्रॉट इट आउट। फिर उसके बाद वो हमारी पर्सनालिटी बनी, फिर उसके बाद हमारी वो डेस्टिनी बनी। अब अगर हम उसको इस लेवल पर ही स्टॉप कर देते, हार्ट लेवल पे, हाँ, इंफॉर्मेशन लेवल पे चेक कर लेते, बिलीफ सिस्टम क्या हमारा है उस पर चेक कर लेते, थॉट चेंज कर लेते, तो कर्मा एंड डेस्टिनी वुड बी प्रोटेक्टेड। यहाँ पर एक मुझे तकलीफ होती है, मन मुझे लॉजिक मांगता है कि मेरे कार्मिक अकाउंट में लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा सोचा, और ऐसा होना था इसलिए मैंने बुरा कर दिया। सी, बिलीफ सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन, थॉट comes out into karma, right? Becomes the destiny. As will be my destiny, now I'll create a belief system. Then thought, then into karma, then destiny. तो वो साइकिल में चला गया, right? अब वो साइकिल में चला गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं जैसे मेरी थॉट वैसा मेरा कर्मा, या जैसा मेरा कार्मिक अकाउंट वैसे मेरी थॉट, वो एक साइकिल में चला गया है। लेकिन अब अगर हमें इस साइकिल को चेंज करना है, सपोज मेरी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव कर्मा बन रहा है, डेस्टिनी में हर बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जब डेस्टिनी में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को देखकर मैं फिर नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं, प्रॉब्लम को देखकर हम पैनिक कर देते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, हर्ट क्रिएट करते हैं, हम फिर नेगेटिव क्रिएट करना, ये हर्ट करना, ये नेगेटिविटी क्रिएट करना, क्या ये भी मेरे कर्म में, किस्मत में लिखा था क्या? कैसे लिखा था, दैट वी हैव टू सी। कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, कौन चेंज करेगा? जाएंगे कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, लेकिन आज तो मैं मजबूर हूँ कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। तो फिर क्या, दो ऑप्शन है, उसी साइकिल में घूमते रहें, और क्या कर सकते हैं? ही कर्म, डेस्टिनी तो बना ली मैंने। एट एवरी स्टेप वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल। कोई चीज साइक्लिक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती जा रही है, उसने साइक्लिक ही चलना है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। एक स्टेप पर उसको रोक के उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। हो सकता है, यस, एंड जैसे ही उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, वो क्लॉकवाइज ही घूमती जाएगी, क्योंकि वो साइकिल है। लेकिन अगर हमने उसको रोक कर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती जाएगी जीवन भर, और फिर अगर जीवन भर घूमती गई, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, फिर अगले जन्म में भी, फिर उसके अगले में भी, फिर अगले, क्योंकि यहाँ पर साइकिल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता गया। तो इट इज अ साइकिल, बट साइकिल ऑल्सो हैज अ डायरेक्शन, कि साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमने वाला है या साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में घूमने वाला है। इट्स बिकॉज हम उसको साइक्लिक देखते हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम कहते हैं साइकिल है ना, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि उस साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव जो घूम रहा है, उसकी जगह हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। ये थॉट भी आपकी डेस्टिनी में होनी चाहिए ना, कि मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करने के लिए आज से करूंगा, क्योंकि मैंने जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया उतना भुगतना है ना मुझे। आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये भी हमारी डेस्टिनी में था, इसलिए मिला ना। ऑफ कोर्स मिला। अब इस ज्ञान से आज हमने क्या करना है, ये हमारे प्रेजेंट में पावर है। हम सारा ब्लेम पास्ट पे डाल रहे हैं, प्रेजेंट की पावर
जो आ रहा है वो डेस्टिनी है, वो पास्ट की वजह से है। क्या प्रेजेंट में कोई पावर नहीं है? क्या हम प्रेजेंट सिर्फ पास्ट पे डिपेंडेंट है? प्रेजेंट की पावर क्या है? मोर पावरफुल। प्रेजेंट इज मोर पावरफुल देन द पास्ट। कल मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, आज मैं बीमार। आज मैंने फिर ध्यान नहीं रखा, टुमारो अगेन बीमार। टुमारो अगेन ध्यान नहीं रखा, डे आफ्टर टुमारो अगेन बीमार। तो पास्ट क्या कर रहा है? हर रोज मेरे सामने आ रहा है, हर रोज मेरे सामने आ रहा है, पास्ट मेरे सामने आता जा रहा है। क्या कोई भी एक दिन प्रेजेंट में मेरे पास ये पावर नहीं है कि आज ध्यान रखना है? तो प्रेजेंट का क्या महत्व है फिर? तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं आज कोई भी खराब कर्म भी करूं, कार्मिक अकाउंट कैसा भी बनाऊं, टुमारो आई कैन चेंज, गेट आउट ऑफ इट। Of course tomorrow I can change. I can only change my reaction to it, So but by I can't. changing the reaction also we change the situation and the consequence, no? कहीं तो साइकिल की एनर्जी को तो बदलना पड़ेगा ना, अगर हम नहीं चेंज करेंगे। एंड अब हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल टूल है वो है मेडिटेशन। एक है कर्मा सामने से आ रहा है जो पास्ट का, उसको हमें फेस करना है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक कर्मा सामने से आ रहा है और दूसरा आपको आज ज्ञान मिल रहा है। यस, तो ज्ञान मिलने का मतलब ही ये है कि नाउ यू आर गेटिंग अ चांस। यस, अब समझ में आया ना? ज्ञान मिलने का मतलब ये है कि वी आर गेटिंग अ चांस टू चेंज। लेकिन साथ में हमारे पास मेडिटेशन का बहुत पावरफुल टूल है टू जैसे हम पहले कहते हैं ना, पापों को कैसे धोना है। हाँ, आज दिन तक बहुत कुछ हमने दुनिया में देखा है कि पाप जो हमने पहले किए, गंगा स्नान करते थे पहले। हाँ, पापों को धोने के लिए बहुत कुछ करते थे। कहते पापों का प्रायश्चित करना है। तो वो पापों का प्रायश्चित करने का मीनिंग क्या होता था कि जो मैंने पाप किया, मतलब मेरे से कोई गलत कर्म हुआ, तो मैं आज क्या करूं जिससे वो गलत कर्म क्या हो जाए, वो मिट जाए। द सिन नीड्स टू बी क्लेंस्ड। जैसे कोई बहुत सालों से मैं गलत खा रहा पी रहा हूँ और बैड हैबिट्स में हूँ, तो एकदम छोड़ के क्लेंजिंग कराते हैं ना बॉडी की, डिटॉक्स किया ना। हाँ, हाँ। वैसे यहाँ भी हो सकता है। तो डिटॉक्स किया और फिर डिटॉक्स के बाद क्या किया? फिर उसके बाद वापस वो कचरा नहीं खाया, देन फिर ध्यान रखा सिर्फ क्या खाना है क्या नहीं खाना, एकदम बिल्कुल। तो पास्ट में ध्यान नहीं रखा था, शरीर पर उसका असर आया। ओके। आया, आना था पास्ट के कर्म का असर, तो शरीर पर असर आया। प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से शरीर की क्लेंजिंग हो सकती है, तो ज्ञान मिला। तो ज्ञान को लिया, शरीर की क्लेंजिंग की, फिर उसके बाद हर कर्म कैसा किया? सही खाया, सही तरह से जीवन जिया, सही तरह से शरीर को संभाला, तो क्लेंस किया और फिर क्लीन रखा। हाँ, तो पॉसिबल। वहाँ के डॉक्टर बोलते भी हैं आपको जाने से पहले, अब नाउ यू स्टे टू द स्ट्रिक्ट डाइट। We cannot be blaming our past and then bring our past into the present and then carry our present into the future. Present moment में बहुत शक्ति है। हमारा एक थॉट भी हमारे भाग्य को बदल सकता है। Thoughts create destiny. एक थॉट, इवन अगर हम आज ये थॉट क्रिएट कर ले कि मुझे अपने डेस्टिनी में ये चेंज करना है, we will be walking another path. नहीं तो हम ब्लेम के पाथ पे चल रहे हैं। ये तो मेरा है ही, ये तो आता ही है, मेरे साथ ऐसा होता ही है, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। What are we doing about it today? ये जो राजयोग का ज्ञान मिलना, वो भी एक किस्मत की बात है, जो कि विच कैन चेंज योर थॉट। इन्फॉर्मेशन है ना, एंड अ चांस, एक अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ मैं। परमात्मा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाते हैं कि परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा कहते तुम बच्चों की एक ही जिम्मेवारी है, इस ज्ञान को इस विश्व की हर आत्मा तक लेके जाओ, ताकि कोई आत्मा भी ये नहीं कहे कि मुझे मालूम नहीं था। इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्यों ये सेवा हो रही है, ये टीवी प्रोग्राम भी क्यों बन रहा है? क्योंकि फिजिकली एक 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 पास जाकर कैसे देंगे? तो परमात्मा कहता है हर तरीका यूज करो, हर तरीके से हर आत्मा तक ये ज्ञान लेकर जाओ। आपको सब तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना ये आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद उसके साथ वो क्या करते हैं वो उनका कर्म है, राइट? आज सपोज ये प्रोग्राम है,
ये हर रोज़ आ रहा है। कोई भाई बहनें इसको बहुत बहुत सिंसियरली देख रहे हैं, तो वो टीवी के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को ले रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, उसको सिंसियरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कितनों ने उसको सिंसियरली इम्प्लीमेंट करके अपनी जीवन की कितनी परिस्थितियों को बदल दिया। कुछ किताबें लेके पेंसिल लेके बैठे रहते, पेन से पॉइंट्स नोट करते हैं, जो पसंद है उस पर रियल लाइफ में यूज करते हैं लोग। तो भाग्य बदला ना। हाँ, जिसने मेहनत की हाँ, बदला, जिसने सर्व करके चैनल चेंज कर दिया, दूसरा देखने लग गया। मिला तो सबको था। यहाँ मैं पूछ रहा था, हाँ। एक ने लिया एक ने नहीं लिया, क्या ये भी कर्म ये कार्मिक उनका अकाउंट है? प्रेजेंट कर्म है, ये पिछले उस पे नहीं डाल सकते कि ये प्रेजेंट कर्म है। चॉइस का? आपने भी ये ज्ञान टीवी से लिया, हम्म, फिर उसको आगे कैसे लिया? उसके पीछे पड़ा ना। हाँ, तो ये प्रेजेंट भी तो कर्मा है। मैं यही पूछना चाह रहा था, इज दैट भाग्य में लिखना कहते हैं उसको? भाग्य हमें था तो हुआ। जो चीज़ ऐसे आती है वो पास्ट का रिटर्न है, जो हम अब करते हैं वो प्रेजेंट का कर्मा है। दो एनर्जीज है ना। आपको घर बैठे ये ज्ञान मिला, ये सामने से आ रहा है। क्या आज प्रेजेंट में मेरा गलत काम करना, वॉज इट माई पास्ट कार्मिक अकाउंट, मुझे करना ही था या नहीं? अगर हम हर चीज़ को पास्ट पर डालते जाएंगे तो प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सपोज मैंने पहले शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो मैं आज बीमार, मैं आज भी ध्यान नहीं रखूं और मैं कहूँ ये तो मेरा कार्मिक अकाउंट है इसलिए मैं ध्यान रख ही नहीं रही, ये कैसे होगा? आज मैं जो कर रही हूँ वो मेरी चॉइस है आज। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैं आज भी ध्यान नहीं रखूंगी क्योंकि ये मेरे पास्ट कर्मा का कॉन्सिक्वेंस है, ऐसा? अब एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक जो है स्पोर्ट्स भी खेलता है, एक्सरसाइज भी करता है, दूसरा बस सोफे पे तो बैठना। उनका आज की वो चॉइस है, चॉइस है कि संस्कार हैं पुराने? संस्कार है, लेकिन संस्कार को लूप को चेंज करने की चॉइस आज है। वो हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि यू हैव अ चॉइस। आपने ही उस दिन पढ़ के सुनाया ना, द लूप में वो चला गया है, लेकिन एट एनी पॉइंट वी कैन you स्टॉप। have the power to stop it and create another loop. This is medical science. So science भी रिसर्च करती है। स्पिरिचुअलिटी ने तो हमेशा ही कहा था कि संस्कार हमेशा परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन साइंस भी आज बता रही है, साइंस भी आज हमें ये कहती है कि आपके जीन्स में कोई चीज़ है। The other day I met a doctor जो कैंसर के जेनेटिक काउंसलर हैं। मतलब उनके पास काउंसलिंग के लिए जाया जाता है कि अगर हमारी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, कि ये पेरेंट को भी है, ग्रैंड पेरेंट को भी है, इसको भी है, तो वो एक जेनेटिक ट्री बनाते हैं कि ये कैंसर है, कौन सी एज पे हुआ, किसको हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं हमें कि क्या इसका अब हमारे अंदर जीन है। दिस इज होल स्टडी। See how science keeps on giving us more and more. I should rather say कि how science keeps on coming more and more closer to spirituality. It does. तो वो डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। कहता है मेरे पास एक लेडी आई जिसके घर में आई थिंक 6 और 8 लोगों को कैंसर था, एंड देयर वाज वेरी क्लोज रिलेटिव्स, माँ, मासी, सिस्टर, यू नो, लाइक दैट। कहते हैं उसकी जेनेटिक ट्री के हिसाब से उस लेडी को कैंसर होना was as good as certain. कहते हैं that lady took such good care of herself. उसने अपना इतना ध्यान रखा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने अपने मन को हमेशा तनाव से और दर्द से बचाकर एक बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी, and she did not let that coding in the gene precipitate, and she never had cancer. So he said कि अगर बीमारी आपकी जीन में है भी, it has only 30% chance of being precipitated. मतलब 30% ठीक है जीन में आ गई, बाकी 70% आपकी आज की जीवन जीने की तरीके पर डिपेंड करेगा।
अगर आज आपने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, तनाव क्रिएट किया, तो फिर आप उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, ट्रिगर कर देंगे, आपको वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन जब हमें वो बीमारी हो जाती है, हम कहते हैं क्या करें, ये तो मेरी जीन में था। ब्लेम करते हैं तो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं उठाते हैं। टुडे हैज़ द पावर, इट हैज़ द पावर टू चेंज व्हाट इज़ हियर, आत्मा का संस्कार। इट हैज़ द पावर टू चेंज द वायरिंग ऑफ माई ब्रेन। इट हैज़ द पावर टू चेंज माई हेल्थ। इट हैज़ द पावर टू चेंज माई रिलेशनशिप टुडे। सबसे पहली चीज़, अगर हमें परिवर्तन करना है भाग्य को, हमें आज की शक्ति और आज की अपनी चॉइस और पावर को लेना होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। इसीलिए कभी भी ब्लेम ना पास्ट को, ना जीन्स को, ना जीन्स को, ना परिवार को, ना परिस्थितियों को, और ना अपने भाग्य को, और ना उसको कि उसने ही मेरे भाग्य में ऐसा लिख दिया। जब भी किसी को ब्लेम किया, उस क्षण अपनी पावर को छोड़ दिया। नेचुरली मैं तो पावरलेस हूँ, मेरी तो जीन्स में ही ऐसा है, मैं तो पावरलेस हूँ, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है, मैं तो पावरलेस हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे, वहाँ से मुझे भी गुस्सा का ट्रांसफर हो गया। कभी भी किस्मत को भी, किस्मत ही ऐसी है, भाग्य ही ऐसा मिला। ये सारे वर्ड्स, एक एक लाइन, जैसे ही किसी और चीज को पावर दी तो अपनी पावर को खो दिया। अब विक्टिम बनकर जीवन जी सकते हैं। नाउ दिस विल बी अ लाइफ ऑफ अ विक्टिम, कि बेचारा मैं, मेरे साथ होता ही ऐसा है। पीपल डोंट से मैं ऐसा करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है। विक्टिम एंड मास्टर कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा फर्क है जीवन जीने के तरीके में। तो आज एक चीज़ फाइनल करते हैं, ब्लेम जो है उसका जिम्मेवार मैं। अब जो करना है वो भी जिम्मेवारी मेरी। जो मेरे साथ हो रहा है उसका भी जिम्मेवार मैं। अब क्या करना है वो जिम्मेवारी मेरी। कल टुमारो मेरे साथ क्या होगा उसका भी जिम्मेवार मैं, क्योंकि वो मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ। द पावर लाइज हियर। जैसे ही ये थॉट भी क्रिएट की, आवर वे ऑफ लिविंग विल चेंज। ये आपकी बात बहुत पसंद आई मुझे कि विक्टिम बनना है कि मास्टर। अपना भाग्य बदलने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बिना नहीं बदला जाएगा, उसके बिना नहीं बदल सकते। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी मन की स्थिति की, अपने शरीर की हेल्थ की, अपने रिश्तों की, अपने साथ जीवन में हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ये मेरी है। आगे इसका क्या करना है वो भी जिम्मेवारी मेरी है। आई हैव द कंप्लीट पावर एंड द चॉइस टू क्रिएट अ डेस्टिनी दैट आई वॉन्ट। सारा दिन में कर्म वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, दो रूप से सारा दिन में चल रहा है। एक है इंटरनल कर्मा, एक है एक्सटर्नल कर्मा। दोनों है। एक कर्मा है जो यहाँ चल रहा है, एक कर्मा है जो यहाँ चल रहा है, क्योंकि इट्स विद पीपल इन्वॉल्व्ड, इट्स विद सिचुएशंस। एंड एक है जो अंदर चल रहा है। दो लेवल पे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं सारा दिन। जो बाहर चल रहा है उसको हम कहेंगे वो एक रिपल इफेक्ट है, कि हम एनर्जी बाहर भेजते हैं, वो एनर्जी हमारे पास वापस आती है। पहले हम ये कर्मा देखते हैं जो अंदर चल रहा है सारा दिन, जिसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अब उसको कर्मा के लेवल पर देखने की ज़रूरत है। अंदर तो थॉट्स चल रही है ना, वो थॉट्स चल रही है ना वो। सपोज आज मैं आपसे मिलूं और कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या आप ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं जो मुझे बुरा लगता है और मैं गुस्सा भी कर देती हूँ ऊपर से। जैसे ही मैंने ये गुस्सा किया, आपकी बात सुनी, बुरा लगा, गुस्सा किया, ये सारा सीन रिकॉर्ड हो गया सीडी पर। सीडी पर क्या क्या रिकॉर्ड हुआ? द इमेज कि क्या हुआ था, द एंगर दैट आई क्रिएटेड, and the way I expressed that anger.
एवरीथिंग गॉट रिकॉर्डेड हियर. ये कर्मा एक्सटर्नल था, यहाँ रिकॉर्ड हो गया. सीन इज ओवर. थोड़े दिन के बाद मैं आपको कहीं और मिलूं, आपको देखते ही, अभी आपने कुछ नहीं किया, इस बार आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको देखते ही देयर आर बिग चांसेस कि मेरे पास जो पास्ट की रिकॉर्डिंग है वो फिर याद आ जाएगी, याद आएगी मुझे. और यहाँ पर वो गुस्सा जो मैंने पिछली बार क्रिएट किया था, जो रिकॉर्डेड है, वो यहाँ नहीं, अंदर जाग जाएगा. यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ फिर से क्रिएट हो जाएगा. और जब ये फिर से यहाँ क्रिएट हो जाएगा, वो फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर से क्रिएट किया. रिफ्रेश हो जाएगा. रिकॉर्ड फिर से होगा. रिफ्रेश हो रहा है तो पहले वाली रिकॉर्डिंग रिफ्रेश हो रही है. नाउ आई एम अच्छा. क्रिएटिंग इट One अगेन. more time. Now it's getting recorded another time. Oh God. Okay? अब हो सकता है आप सामने भी नहीं हैं. You're not even there in front of me. मैं अपने घर आराम से बैठी हूँ. बैठे बैठे कुछ हुआ, मुझे फिर से वो बात याद आ गई. फिर से रिकॉर्ड हो गया. फिर से रिकॉर्ड होगा. This is internal karmas, how they happen. Karma means starts at the level of thought. अब वो फिर रिकॉर्ड हो गया. ठीक है. अब मैं कहीं और किसी के पास बैठी थी, किसी ने आपके बारे में बात करनी शुरू की. किसी ने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ये भी करते हैं. मैंने कुछ और ही कह दिया. वो फिर से रिकॉर्ड हुआ. दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एक बार ये रिकॉर्डिंग होने लग गई. मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिली, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रीवियस इमेज जो यहाँ है, द नेगेटिव इमेज दैट आई एम कैरिंग ऑफ यू, इससे मेरे मन बुद्धि इतनी क्लाउडेड होगी, क्लैरिटी नहीं होगी. मेरा इस बार भी जो आपके साथ व्यवहार होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट वन. बिकॉज मैं उस रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो ही दब गया एंड वो ही फिर कर्म में आ गया, वो फिर रिकॉर्डिंग हो गई. इसीलिए कुछ लोगों के साथ हम अनुभव करेंगे कि पास्ट की कुछ अनप्लेजेंट बात, हर बार हमारा रिश्ता उनके साथ क्या होता जाता है, खराब होता जा रहा है, होता जा रहा है. एंड वी आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद सर्टेन पीपल ऑफ आवर लाइफ. वी आर नॉट कंफर्टेबल. कहते हैं इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है. ये इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर कुछ नहीं हो रहा. जैसे आपने कहा कि बार बार री रिकॉर्ड एक चीज को हम कर रहे हैं, उसी बात को, तो इतनी पक्की हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप मिले तो थोड़ा कुछ और भी हो, एक छोटा सा आप जो कहते स्टिमुलस कहीं से भी हो, तो फिर सब फट के निकलेगा. फिर तो बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाएगा. अच्छा, अगर अगली बार बहुत ही बड़ा झगड़ा हो भी गया, फिर रिकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी? हाँ, तो तीसरी नई वाली और भी बढ़ जाएगी. रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग. मोस्ट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इज नॉट इवन हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनीथिंग आउटसाइड. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ लॉट दैट इज हैपनिंग इनसाइड. हर बार जब उस बात को याद करते हैं, तो फिर हम इनसाइड से क्यों नहीं चेंज कर लें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल कर्मा पर चेंज करने से पहले हमें इंटरनल कर्मा पर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें इंटरनल रिकॉर्ड होती जा रही हैं. एवरी टाइम वी थिंक ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट, इट इज़ अ कर्मा एंड अ न्यू रिकॉर्डिंग. तो इसको रोकने के लिए क्या स्टॉप बोलें या मेडिटेशन करें? इम्पोर्टेंट है इस बात को याद समझ लें कि एक झगड़ा एक बार हुआ, एक इंसल्ट किसी ने एक बार की, एक गलत शब्द किसी ने मुझे एक बार कहा, एक बार मैं हर्ट हुई, वो एक कर्मा बना. लेकिन जितनी बार उसको याद किया, जितनी बार वो बात फिर से अंदर घूमी, जितनी बार वो इमोशन फिर से क्रिएट हुआ, हर बार वो एक कर्मा बना. क्योंकि यहाँ तो क्रिएट हो गया ना फिर से सारा कुछ. वो इमोशन क्रिएट हुआ, वो फीलिंग क्रिएट हुई, वो एक्सपीरियंस फिर से आया, सब कुछ क्रिएट हुआ, रिकॉर्डिंग हुई.
तो karma is so much that is happening inside, less that is happening outside. More is happening inside. के एक सिचुएशन को अगर हम 10 बार भी याद कर लें, कर ही लेते हैं हम, जो बहुत हैप्पी सिचुएशंस नहीं है उनको हम कई बार याद कर लेते हैं, तो एक सिचुएशन को हम 10 बार भी याद कर लें तो फिर वो एक कर्मा नहीं, वो 10 नेगेटिव कर्मास बन जाएगा. अनहैप्पी सिचुएशन तो ज्यादा ही याद आती हैं. हर्ट वाली, अब्यूज वाली, इरिटेशन वाली, रिजेक्शन वाली, एक्सप्लॉयटेशन, ये एक बार हुआ एक बार था, लेकिन रिवाइज कितनी बार किया अंदर, रोए कितनी बार, गुस्सा कितनी बार आया, हर्ट कितनी बार हुए, उदास कितनी बार हुए, याद ही कितनी बार कर लिया. जितनी बार किया, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग. नाउ वी आर अ बंडल ऑफ ऑल दीज कर्मास. सो वी हैव टू टेक केयर कि पास्ट इज पास्ट. जो हुआ हर बार अगर हम सिर्फ इतना भी याद कर लें, इतना भी याद कर लें, मेरे को ये बात फिर से याद आई ना, ये फिर रिकॉर्ड हो रही है और इसमें मेरा नुकसान है, मेरा ही नुकसान है, सिर्फ मेरा ही नुकसान है. मैं अपने गोल से भी हट रहा हूँ, पाथ से भी हट रहा हूँ, बीमार भी हो रहा हूँ. सिर्फ ये एक होमवर्क, जब भी कोई पुरानी बात याद आए, पास्ट की बात याद आए, शुरू होगा वो थॉट आना, थॉट क्रिएट भी हो जाएगा, उसको कहेंगे फुल स्टॉप, ये फिर रिकॉर्ड हो जाएगा. फुल स्टॉप, ये फिर रिकॉर्ड हो जाएगा. बैड फॉर माय फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड इट्स बैड फॉर माय डेस्टिनी, बिकॉज माय कर्मा विल क्रिएट माय डेस्टिनी. फुल स्टॉप, नहीं तो ये फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा. ये एक लाइन अपने आप को आज बार बार कहेंगे तो वी विल सी कि हम बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करने से बच जाएंगे, रुक जाएंगे. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओम शांति. थैंक यू. Thoughts to destiny is a cyclic process. If we are not aware, then as will be our past karmic account, so will be our present thoughts. If we created negative thoughts, our destiny is not pleasant. And now, in the face of that destiny, we may again create negative thoughts. So, we start blaming our destiny for the quality of our thoughts now. If our past thoughts to destiny to present thoughts cycle is in the negative direction, it may continue for a lifetime and also carry forward to the next birth. If in a difficult karmic account we create pure thoughts, the direction of the cycle will change and then continue in the positive direction always. Situations which are coming towards us, which includes our health and people's behavior, are due to our past karma. The way we respond to them now is our present karma. Our present is more powerful than our past. If we keep blaming the situation for how we react now, then our past continues into the present and the future. In the present karma, we have the power to change our sanskars, to heal our body, to create harmony in relationships, and to experience success. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.